प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अशोक का धम्म पार्ट 1। क्योंकि अशोक ने जिस विश्वव्यापी और सार्वभौमिक, सर्वग्राही, सर्वकल्याण और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए जिस विचार को रखा, जिस सिद्धांत को रखा, जिस धर्म को रखा, जिस आचार शास्त्रों को रखा, वो अपने आप में एक अद्वितीय सोच है। एक महान क्रांतिकारी, बौद्धिक, वैचारिक, धार्मिक, सहिष्णुता, सर्व कल्याण की भावना पर आधारित एक धम्म या धर्म हम कह सकते हैं। तो अशोक ने जिस धम्म का विचार लोगों के सामने रखा, उसको एक वीडियो में सहेजना संभव नहीं है। तो अशोक के धम्म की हम बात करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने बात की कि अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था। उसी में विद्वानों में मतभेद है। उसमें आपस में वो सहमति नहीं है कि अशोक ने जिस धम्म, विचार, आचार शास्त्र को सामने रखा वो क्या है, हकीकत में वो क्या चीज है, उसको लेकर वो आपस में असहमत हैं। कोई कहता है कि अशोक सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार है, सभी साझी संपत्ति है। कोई कहता है कि राजधर्म है, कोई कहता है कि उपासक बौद्ध धर्म है, कोई कहता है कि उसका आविष्कार है। अनेक मत हैं। तो हम ये कहते हैं कि मानते हैं, हम चर्चा करेंगे कि अशोक का धम्म है क्या, उसमें क्या क्या बातों का समावेश है, सिद्धांतों का, आचरणों का, नियमों का, मान्यताओं का, अशोक के विश्वासों का। तो अशोक स्वयं अपने दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। अर्थात अशोक कहता है कि कियमचु धम्मे, द्वितीय स्तंभ लेख में, अर्थात धम्म क्या है। और इसका उत्तर स्वयं अशोक देता है 7वें स्तंभ लेख में, जिसमें है, इसका उत्तर अशोक जो देता है वो है अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे साध्वे माधवे च धम्म। मैं इसको एक लाइन में बोलूं, जो अशोक स्तंभ लेख में उल्लिखित है वो है अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे साध्वे माधवे च धम्म। इसका उत्तर ये है जो अशोक देता है 7वें स्तंभ लेख में। अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे साध्वे माधवे च धम्म। अर्थात धम्म क्या है। अपासिन्वे अर्थात पापहीनता, पाप से दूर रहना। दूसरा बहुकयाने अर्थात अत्यधिक लोगों का कल्याण, बहुत लोगों का कल्याण। दया है, दान है, सत्य है, मृदुता है, साधुता है, यही धम्म है। तो अशोक ने प्रश्न किया और स्वयं अशोक ने उसका उत्तर दिया। अशोक के धम्म की हम चर्चा करते हैं। तो अशोक का जो धम्म है उसके दो रूप हैं।
निषेधात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष है व्यावहारिक पक्ष। अशोक के धम्म के दो रूपों में से एक विधायक पक्ष है जो व्यावहारिक पक्ष है, जो लोगों से जिसको करने की अपेक्षा की गई है, यानी जो करने योग्य है, जो चीज की जानी चाहिए, जिनका पालन किया जाना चाहिए, जिस मार्ग पर चलना चाहिए, जिसका आचरण करना चाहिए, वह है विधायक पक्ष है, अर्थात व्यावहारिक पक्ष। और दूसरा पक्ष है निषेधात्मक पक्ष, जिनको करने से बचने की सलाह दी गई है, यानी वो काम नहीं करना है, वो आचरण नहीं करना है, उस मार्ग पर नहीं चलना, उसे दूर रहना है, उसको खत्म करना, उसका विनाश करना है। तो पहला हमने बात की धम्म क्या है, दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। मैंने आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स डाल दिए हैं, आप उसको देखिएगा, उस तदनुसार इस वीडियो को देखें और उसको समझें। जो दूसरा पॉइंट के हिसाब से अपन बात करते हैं वो है व्यावहारिक पक्ष, जिसकी मैंने अभी आपकी चर्चा की कि ये अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे साध्वे माधवे चदम, ये जो चीज है ये विधायक पक्ष है, व्यावहारिक पक्ष है। और जिसमें क्या करने योग्य बातें हैं कि मनुष्य उसका आचरण पालन कैसे करे, तो इसके लिए है माता पिता, वृद्धों बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुओं का आदर करना, सम्मान करना, सन्यासियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, परिचितों, दासों, सेवकों और आश्रित तथा निर्धनों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। चौथा है दान की भावना रखना, सन्यासी, ब्राह्मण, श्रमण, मित्र, संबंधी, बड़े बूढ़ों के प्रति उदारता का व्यवहार करना, सभी जीवित प्राणियों के साथ सौम्य व्यवहार रखना, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रखना, ये इसके व्यावहारिक पक्ष हैं, विधायक पक्ष हैं। तीसरा है निषेधात्मक पक्ष। अशोक के धम्म का जो तीसरा सिद्धांत है, अपन पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं, तो वह है निषेधात्मक पक्ष। धम्म के निषेधात्मक पक्ष के संदर्भ में अशोक ने कहा है कि जो अकरणीय है, जिनका निषेध करना है, जिसका आचरण नहीं करना है, जिनको अशोक कहता पाप, अपासिनवे अपासिनवे अर्थात पाप है, और जिनको पहचानना है, समझना है और उस मार्ग पर नहीं चलना है और उनको नष्ट करना, समाप्त करने का प्रयास करना है। तो अशोक ने पाप यानी अपासिनवे किसको कहा है, वह है चंडुता अर्थात उग्रता, दूसरी निष्ठुरता, तीसरी क्रोध, चौथी मान और पांचवी ईर्ष्या। ये 5 अशोक को अपासिनवे हैं अर्थात पाप हैं। मनुष्य को इनसे दूर रहना चाहिए, इनको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, इसका आचरण नहीं करना चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वह है धर्म की यानी धम्म की सर्वव्यापकता। अशोक के धम्म की भावना सर्वग्राही, सर्वव्यापक और मानव मात्र के उत्थान, विकास, कल्याण, उनकी समस्त नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग थी जिसकी वो अपेक्षा करता था।
अशोक ने परोपकार के लिए न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों, पशु पक्षी, छोटे से छोटे जानवर, उनके प्रति भी वही भावना रखी है, वही कल्याण की बात रखी है जो मानव के प्रति रखी है। ऐसा नहीं कि मानव जो पूर्व मानव है उसी के कल्याण की बात, बल्कि समस्त जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखी है। सभी का कल्याण, सभी का विकास, सभी का उत्थान। अशोक कहता है कि मैंने न केवल मानव के लिए आश्रम बनाए, विहार बनाए, दानशालाएं खुलवाई, चिकित्सा जड़ी बूटियों के निःशुल्क की व्यवस्था की, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उसने कल्याण के कार्य किए। पांचवा जो पॉइंट है, हम धर्म के संदर्भ में जो बात करते हैं उसमें है कर्म कांडों की निस्सारता। कर्म कांडों की निस्सारता, महत्वहीनता, उनको नकारना। यानी अशोक के धम्म में जो कर्म कांड है, कर्म कांड आप जानते धर्म का एक महत्वपूर्ण पालन करने का एक संहिता है कि कोई किस तरह से धर्म का पालन करता है, कोई किस तरह अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो जो कर्म कांड है उस पर महत्व नहीं दिया। अशोक ने कर्म कांडों की निस्सारता को अस्वीकार किया और उनको कतई स्थान नहीं दिया कि कर्म कांड कतई आवश्यक नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी है आचरण। और उसने आचरण मार्ग को ही सर्वोच्च स्थान दिया। और अशोक कहता था कि कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों को निरर्थक है। और अशोक ने अपने विचार धम्म मंगल और धम्म दान के उदाहरणों में व्यक्त किए हैं कि जहां वो कर्मकांडों की महत्वहीनता पर जोर देता है और वो कहता है कि आचरण श्रेष्ठ है, आचरण पर जोर देता है। जैसे बाधाओं, रोग, विवाह, पुत्र लाभ, प्रदेश गमन आदि के अवसरों पर तथा ऐसे अवसरों पर बहुत से प्रकार के मंगल करते हैं और ये मंगल कम फलदायक है। अशोक कहता है वे धर्म मंगल वह महाफल वाला माना जाता है दास व्रतों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयम, उनके प्रति अहिंसा और उनके कल्याण की भावना रखना ही वास्तविक धम्मदान है और वही फलदायक है। इसलिए अशोक कहता है कि कर्म कांड का कोई महत्व नहीं है और इनसे मंगल नहीं होता। ये वास्तव में धम्म विजय नहीं है, ये फलदायी नहीं है। फलदायी तो वो है जो मानव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, उनके कल्याण, उनके उत्थान, उनके नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम जो विचार रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उनके कल्याण के लिए हमें जो करना चाहिए, सोचना चाहिए, वही वास्तव में आचार शास्त्र है, वही श्रेष्ठ है, न कि कर्मकांड। इसलिए अशोक ने अपने धर्म में कर्मकांड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धर्म के दो पक्ष होते हैं, आचार मूलक पक्ष और कर्मकांड मूलक पक्ष। कर्मकांड में वो बातें आती हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, अपने इष्ट, जो धार्मिक ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए किन आचार विचारों, कर्मकांडों को अपनाता हुआ है। मंदिर, मस्जिद, पूजा, उपासना, दिया बत्ती, नमाज, जो भी है। लेकिन जो कर्मकांड मूलक पक्ष है वो सभी धर्मों का एक ही जैसा है, जो आपको नैतिक, नीतिगत, आचार, चारित्रिक जीवन में जिनको अमल में लाना है, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, अपराध नहीं करना, हिंसा नहीं करना, सभी के कल्याण का बात करना, उसके उत्थान के लिए कार्य करना, चोरी नहीं करना, अपराध नहीं करना,
अहिंसा के मार्ग पर चलना, सभी के प्रति दया, उदारता, सम्मान, आदर का भाव रखना, ये सारी चीज़ें आती हैं आचार पक्ष के अंतर्गत। छठा जो पॉइंट है वह है धार्मिक सहिष्णुता, अर्थात सभी धर्मों की सार वृद्धि, यानी अशोक सभी धर्मों के प्रति उदारता, सहिष्णुता। हम इसकी, चलो ठीक है, लंबा वीडियो हो गया, अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।